सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो पिछली कक्षा में हमने छंद का सामान्य परिचय, लघु गुरु विचार, गण इत्यादि विषयों में चर्चा की थी। ठीक, तो इस भाग में हम अनुष्टुप छंद के बारे में अच्छी प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अनुष्टुप छंद तो वर्णिक छंद है, यानी जिसमें वर्ण को गिना जाता है। पिछले भाग में आपने देखा ही होगा। तो अनुष्टुप छंद में कुल 4 पाद होते हैं, यानी समझिए 4 लाइन में विभाजन कर सकते हैं अनुष्टुप छंद को, और प्रत्येक लाइन में 8-8 अक्षर या फिर वर्ण होते हैं। तो इन पाद को चरण भी कहा जाता है। तो अगर मैं पाद कहूँ या चरण कहूँ तो कॉन्फ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक, तो अनुष्टुप छंद में कुल 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। ठीक, तो इसका लक्षण यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। मेरे साथ दोहराइए। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ठीक, तो लक्षण को अवश्य ही याद करना है। तो इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, यानी श्लोक में जो षष्ठ वर्ण है उसे गुरु जानना चाहिए। तो कुल 4 पाद थे और प्रत्येक में 8-8 अक्षर थे। तो इस पाद का जो छठा वर्ण है वह गुरु होगा। पिछले भाग में देखा ही होगा कि गुरु का चिन्ह एस इस प्रकार का था और लघु का चिन्ह आई था। तो द्वितीय पाद में भी छठा वर्ण गुरु होगा, तृतीय पाद में भी छठा वर्ण गुरु होगा और चतुर्थ पाद में भी छठा वर्ण गुरु होगा। ठीक, तो चारों पादों में जो छठा वर्ण है वह गुरु होगा। सबसे पहला तो यह है। फिर सर्वत्र लघु पंचमम। ठीक, फिर से अनुष्टुप छंद में 4 पाद, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर, और जो 5वां वर्ण है प्रत्येक पाद का 5वां वर्ण वह लघु होगा, यानी आई का जैसा। मात्रा तो आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले भाग में। तो आई इस प्रकार से लघु को संकेत किया जाता है। तो प्रत्येक पादों में 5वां जो वर्ण है वह लघु होगा। फिर देखिए कि फिर 4 चरण है अनुष्टुप छंद में। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह पहला छंद का क्लास है। अगली भागों से मैं इस प्रकार से पादों को बार बार नहीं दोहराऊंगा, एक बार में ही बताता चलूँगा। ठीक, तो इसी भाग में अच्छी प्रकार से देख लेना है कि किस प्रकार से पाद का विभाजन होता है। तो अनुष्टुप छंद में 4 पाद है, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर। ठीक है, तो जो छठा वर्ण है वह प्रत्येक पादों में गुरु है, 5वां वर्ण जो है वह प्रत्येक पादों में लघु है। ठीक, और जो यह दूसरा पाद और चौथा पाद है वहाँ पर जो सप्तम वर्ण होगा, ठीक, जो सप्तम वर्ण होगा वह लघु होगा, यानी ह्रस्व होगा। द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो सप्तम वर्ण होगा वह लघु होगा और दीर्घमन्ययोः, यानी जो प्रथम और तृतीय चरण है वहाँ पर सप्तम वर्ण दीर्घ होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप सबको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से अर्थ में बताया गया है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। ठीक, चरण यानी पाद, जिनमें केवल 5-7 और छठे वर्णों में ही नियम लगता है। तो 5वां वर्ण चारों चरण में लघु है, यानी चारों पाद में 5वां जो वर्ण होगा गिनती से वह
लघु होगा। ठीक, छठा वर्ण गुरु होता है, यानी चारों चरण में गिनती करने से जो छठा वर्ण होगा वह गुरु होगा। ठीक, और सातवां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में लघु है। फिर द्वितीय और चतुर्थ चरण में गिनती से जो सातवां वर्ण है वह लघु होगा। और फिर अन्य प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ यानी गुरु होता है। फिर चार चरण, प्रथम और तृतीय चरण में जो सातवां वर्ण है वह गुरु होगा। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद बनता है। ठीक, तो उदाहरण देख लेते हैं, इसको अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यह वाल्मीकि के मुंह से जो निकला था श्लोक रामायण के रचना से पहले वही श्लोक है। ठीक, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। वाल्मीकि के मुंह से इस प्रकार से निकला था। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने आकर उनको उपदेश किया, फिर उन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक, तमसा नदी के तट पर यह श्लोक वाल्मीकि के मुंह से निकला था। तो देखते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, उससे पहले देखिए यहाँ पर हम पाद को विभाजन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो चरण में है। ठीक, लेकिन यह अनुष्टुप छंद में आपको ज्ञात करना है कि चार चरण होते हैं, तो आपको चारों चरण को विभाग कर लेना है ताकि आप समझ सके। ठीक, तो अक्षर को हम गिनेंगे। ठीक, अक्षर को इस प्रकार से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया पहला चरण और दूसरा चरण। फिर देखते हैं तीसरा चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से गिनती करके चरण को भाग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों का गणना ही सब कुछ है। ठीक, तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी श्लोक में छठा वर्ण जो है वो सभी में गुरु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये ती यहाँ पर छठा वर्ण है, तो यह गुरु है। क्यों गुरु है? हमने पहले भाग में पढ़ा था कि अगर किसी लघु वर्ण के आगे कोई संयुक्त वर्ण हो तो वह आगे का लघु वर्ण गुरु बन जाता है। युक्त परश्च यह, इस प्रकार से पढ़ा था ना, याद है? याद नहीं तो फिर पहले भाग को देख लेना। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, फिर दूसरे चरण में छठा वर्ण देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये ती ही, यह भी गुरु है। दीर्घ होने के कारण तो गुरु है ही, अगर गुरु नहीं भी होता तो विसर्ग है तो अवश्य ही गुरु बन जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6। देखिए ना, आ दीर्घ है, इसीलिए ना दीर्घ बनेगा ही। ठीक, तो ना भी दीर्घ है। फिर चौथे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए मो, यह भी दीर्घ, क्योंकि ओकार है, ओकार दीर्घ ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम यह आप सबको अच्छी प्रकार से ज्ञात हो गया होगा। तो देखते हैं अगला, सर्वत्र लघु पंचमम। तो पांचवा अक्षर को देखते हैं, 1 2 3 4 5 प्र। देखिए यहाँ पर ये कॉन्फ्यूजन नहीं होना है कि प्र तो संयुक्ताक्षर है तो फिर यह लघु क्यों हुआ। तो अगर प्र के आगे ती में संयुक्ताक्षर होता तो प्र दीर्घ होता, लेकिन यह जो प्र का संयुक्ताक्षर है इसके कारण द दीर्घ हो जाएगा। निषाद का जो द है वह दीर्घ हो जाएगा, लेकिन प्र के बाद में संयुक्ताक्षर नहीं है, इसीलिए प्र लघु है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं स्व व लघु है, इसीलिए लघु। ठीक, फिर तीसरे चरण में थु लघु है, 1 2 3 4 5। देखिए म लघु है। इस प्रकार से श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम यह हो गया। ठीक, तो देखते हैं अब द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में सप्तम वर्ण जो है वह क्या होना चाहिए? लघु। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, स जो है यह लघु है। 1 2 3 4 5 6 7, ही जो है लघु है, यह भी हो गया। अब दीर्घमन्ययो हो, यानी जो बचे हुए हैं
प्रथम और तृतीय चरण, वहाँ पर सातवां वर्ण जो है वह दीर्घ होना चाहिए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातवां वर्ण दीर्घ है। आकार तो है ही, ऊपर में अनुस्वार भी है। पढ़ा ही था सानुस्वारो, अनुस्वार होने से कोई भी वर्ण दीर्घ बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सातवां दे, यह भी दीर्घ है क्योंकि एकार है। एकार को दीर्घ ही माना जाता है क्योंकि एकार दो स्वरों के मिलने से बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अच्छे से देखा अनुष्टुप छंद किस प्रकार से बनता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसको हमने अच्छी प्रकार से देखा और उदाहरण को भी अच्छी प्रकार से जाना। ठीक, तो और एक उदाहरण मैं बता देता हूँ कि रघुवंशम का पहला श्लोक है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। ठीक, तो आप सबको कक्षाएं समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट में बताना है, तभी मैं कुछ अलग प्रकार से फिर समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के पाठ में इतना ही। पिछला कक्षा नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ कक्षा का लिंक शेयर कीजिए। सर्वेभ्यो नमो नमः।